वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ रिसर्च 2.0। मैं हूं विकास सक्सेना और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। जैसे कि इसके पहले का वीडियो मैंने जो आपको दिया था उसमें मैंने कंप्लीट लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। जो मैं उसका फर्स्ट पार्ट में बताया था लेप्रोस्कोपिक का बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और सेकंड पार्ट में लेप्रोस्कोपिक का जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट होता है मैंने उसके बारे में एक एक करके आपको बताया था और वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि इसको यूज कैसे करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो को देख सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान सकते हैं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं इसमें मैं ये सिखाऊंगा आपको कि एक एलास्टोमी बैग कैसे लगाया जाता है। एलास्टोमी बैग लगाने का बेसिक तरीका हम आपको बताएंगे। हालांकि एलास्टोमी बैग बहुत सारे टाइप का होता है और आज जो मैं जिस एलास्टोमी बैग के बारे में बताने वाला हूं वो डिस्पोजेबल एलास्टोमी बैग के बारे में से रिलेटेड एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आपके सामने लाता रहूंगा। आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक एलास्टोमी बैग आपको दिख रहा होगा। ये परमानेंट एलास्टोमी बैग है जिसका बेस प्लेट और बैग अलग अलग है। दोनों को अटैच करने के बाद ये फंक्शन में आता है। तो आज हम जो बताएंगे इस बैग के बारे में लगाने के लिए नहीं बताएंगे। इस बैग का कंटेंट जब मेरे पास आएगा तो हम इसके बारे में आपको प्रॉपर बताएंगे कि लगाया कैसे जा सकता है। ये थोड़ा एडवांस तरीके से टेक्निक से लगाया जाता है। इसमें पेस्ट और पाउडर दोनों का इस्तेमाल होता है, बेल्ट भी लगता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं ये मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये डिस्पोजेबल एलास्टोमी बैग है। ये एलास्टोमी बैग को हम बेस प्लेट और बैग दोनों एक साथ अटैच होता है, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वो जो जिसका बेस प्लेट और बैग अलग अलग होता है उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर बैग हमको चेंज करना है तो 2-3 दिन में, हर 3-4 दिन पे ऐसे भी बैग चेंज करना होता है क्योंकि वहाँ पे गंदा हो जाता है तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो उसको हर 4 दिन पे बैग हमको चेंज करना रहता है। तो हम उसमें प्लेट जब तक लीक नहीं करता तब तक वो लगा हुआ रहता है और बैग को ऊपर से हटा के हम क्लीन करके फिर से बैग लगा देते हैं, ठीक है। उसमें ये फ़ायदा होता है। उस बैग को आप क्लीन करके दोबारा भी यूज कर सकते हो, तो उस में ये फ़ायदा होता है। लेकिन डिस्पोजेबल बैग एक बार अगर हमको चेंज करना रहा तो ये पूरा हटाना पड़ता है, बेस प्लेट और बैग दोनों को फेंकना पड़ता है। ये बैग एक बार लगाने के बाद 3 से 4 दिन हमारे पेशेंट में चलता है। तो अभी हम बताते हैं आपको कि एलास्टोमी बैग लगाता क्यों है। स्टूल करने का जो रास्ता निकाला जाता है एब्डोमेन के किसी जगह से निकाला जाता है, ऊपर एब्डोमेन पे आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, ये एलास्टोमी बैग उंड है, ठीक है। यहाँ से इसका स्टूल अब कुछ दिनों के लिए पास होगा। जब भी बाईपास एलास्टोमी निकाला जाता है तो ये लगभग 2 से 3 मंथ तक रहता है और 3 मंथ तक हमको बैग चेंज करना रहता है। अभी मैंने इस पे जो पहले से बैग लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद अगर पहले से बैग लगा हुआ है आपके पेशेंट को तो सबसे पहले आप रिमूव करने के बाद यहाँ पे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ से मैंने बैग रिमूव कर लिया है और इसको अच्छे से एनएस या इसको कॉटन और एनएस की सहायता से सबसे पहले क्लीन करना है, यहाँ का स्टूल हटाना है। तो चलिए देखिए मैंने टेक्निक क्या होता है। तो सबसे पहले अगर पहले से कोई बैग लगा हुआ है तो आप बैग रिमूव कर लीजिएगा। देखिए मैंने मेरे वीडियो में आप देख रहे होंगे मैंने बैग रिमूव कर लिया है। अब इसको हम एनएस या पानी की सहायता से सबसे पहले क्लीन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत बार समस्या ये आता है कि इस ऊंड से लगातार स्टूल कंटिन्यू आते रहता है जिसकी वजह से हम ड्राई नहीं कर पाते हैं और उस टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ एक गॉज की सहायता से यहाँ पे ड्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बैग का टेक्निक की बात करें तो उसका सबसे मेन जो पार्ट होता है ना, यही ड्राई करने का टेक्निक होता है। जब इस एरिया में ऊंड के आसपास अगर एक बूंद भी पानी रहेगा तो बैग आपका नहीं चिपकेगा और उखड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऊंड पे एक गॉज रख दिया है, पता है क्यों? क्योंकि अगर अंदर से थोड़ा बहुत अगर स्टूल निकले तो वो ऑब्जर्व कर ले। ये हमारा डिस्पोजेबल बैग है। मैं सबसे पहले ऊंड का साइज देखूंगा और उसके हिसाब से कितना साइज पे काटना है उसके अनुसार मैं बैग को काटूंगा एक सीजर की सहायता से। तो आपको बैग को काटने के लिए एक सीजर का ज़रूरत पड़ेगा। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं मैं सीजर के माध्यम से राउंड बैग को काट रहा हूँ। ये 60 mm का बैग है और इसमें 60 mm के बाद आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं काटना है। तो चलिए हम बैग को सबसे पहले काट लेते हैं। ये राउंड, ये देख सकते हैं मैं अपना बैग को 55 सेंटीमीटर पे काट रहा हूँ, ठीक है।
तो चलिए, ये मेरा बैग कट कर रेडी हो चुका है। बैग को काटते समय ये भी ध्यान रखना है कि उसके पीछे का ये नहीं। उसके बाद हम इसके एलास्टोमी ऊन से साइज मिला लेंगे। अगर सही है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये छोटा है तो थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। लेकिन वो जो मैक्सिमम का लाइन है ना, ये देख रहे होंगे मैक्सिमम का एक लाइन है, उसके पार नहीं जाना है। तो इस तरह से आप बैग को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे क्योंकि वो छोटा पड़ रहा है। ठीक है, ये जो एलास्टोमी का ऊन का साइज है वो थोड़ा बड़ा है। और बैग की बात करें तो बैग 3 साइज में आता है। 60 mm का आता है, 80 mm का आता है और 100 mm का साइज का आता है। आप ऊन के अनुसार चूज कर लीजिएगा कि आपका कौन सा ये लेना है। तो अभी मैं 60 mm का बैग लिया हूँ, लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मैं मैक्सिमम काट के देखता हूँ। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा बैग लगाना होगा। तो मुझे लगता हो जाएगा, तो मैं लास्ट तक जो 60 mm का आपको राउंड दिख रहा होगा वहां तक मैं काट लेता हूँ। तो चलिए, मेरा बैग कट कर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने राउंड काट लिया है। अब मुझे लगता है कि इस ऊंड में ये बैग फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैग काटने के बाद फिर से वहां पे एक बार मेजर करके देख लेंगे कि बैग आ रहा है या नहीं आ रहा है। लगाते टाइम ये ध्यान रखना कि ऊपर थोड़ा छोटा भी रहे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीचे पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से एक बार ड्राई कर लेता हूँ उसको गॉज की सहायता से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर आ चुका है। तो मॉइस्चर को मैं ये कर लूँगा फिर से एक बार। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ऊंड का आसपास का एरिया है, जितना दूर में बैग फिट होगा वो उतना दूर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक बूंद भी पानी रहती है तो फिर आपका बैग नहीं चिपकेगा। अगर चिपक भी गया तो फिर 5-10 मिनट बाद जैसे लोड बढ़ेगा वो उखड़ जाएगा। तो चलिए, मैं ड्राई कर रहा हूँ। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि बैग के नीचे जो ओपन एक मुंह होता है जिससे स्टूल बाहर आता है, तो बैग को ज़्यादा भरने नहीं देना है। जैसे ही थोड़ा सा स्टूल बैग में कलेक्ट हो तो उसको रिमूव खाली कर देना है। ठीक है, तो मैंने चलिए यहाँ पे ड्राई कर लिया है अच्छे से। अब मैं बैग को वहाँ से फिट कर दूंगा। चलिए, ये ऊन ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैं इस बैग को एक बार फिर से देख लूंगा और बैग के ऊपर एक स्टिकर चिपका हुआ होता है। चलिए, ये मैंने बैग को फिट कर दिया। ठीक है, स्टिकर को हटा के मैंने बैग को फिट कर दिया। ये बैग लग चुका है, लेकिन इसको सपोर्टिंग के लिए मैं इसके बाहर राउंड में कुछ टेप लगाऊंगा ताकि इसको सपोर्ट मिले। क्योंकि जब स्टूल बैग में भरता है तो इसमें वेट आ जाता है, और वेट आने के बाद अगर सपोर्ट अच्छे से नहीं रहेगा तो ये बैग उखड़ के बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, ये बैग देख सकते हैं लग चुका है। ठीक है, इसको हम अच्छे से दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए एब्डोमेन पे। ये बैग लग चुका है। अब यहाँ राउंड पे मैं माइक्रोपोर टेप से सपोर्ट दूंगा। ये देख, तो चलिए यहाँ पे मैं 1 इंच का माइक्रो टेप लूंगा। उसके बाद उसके चारों तरफ मैं साट दूंगा, चिपका दूंगा, ताकि उसमें अगर थोड़ा बहुत वजन भी आए तो वो नीचे ना गिरे बैग। ठीक है, यहाँ लगाते टाइम ध्यान देना है कि अगर पेशेंट मूव करता है, चलता फिरता है, तो बैग को थोड़ा सा नीचे की तरफ तिरछा लगाना है ताकि उसको